तो फिर ऑपरेशन ही क्यों कराएं? ठीक है ना, कि हम क्यों ऑपरेशन कराएं जब खाना पे हम वैसे रोक देंगे। फिर उनको बताना इसलिए ज़रूरी होता है बताना, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा देखें, मैंने ये क्यों कहा आपको कि ये जो टाइप 2 शुगर है ये अब इलाज के काबिल है। ठीक है, अब वो एक जो पुराना ख्याल था हमारा कि शुगर जिसको होगी वो ख़त्म नहीं होगी, ये बात या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ़िक्र है, ये जो जुमला है, ये टाइप 2 शुगर के लिए अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अब कंट्रोल भी की जा सकती है और इसको रोका भी जा सकता है। ठीक है, और ये जिस तरह मैंने बताया कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो मेटाबॉलिक सर्जरी उसके साथ करते हैं, छोटे सुराख करके। अब ये क्यों मुमकिन है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। क्योंकि टाइप 1 शुगर जो है वो लुबलुबे की बीमारी है। इनफैक्ट जो टाइप 2 शुगर है वो लुबलुबे की बीमारी ही नहीं है, उसको मैदे और आंत की बीमारी कहते हैं। ठीक है, और मैदे और आंत की प्रॉब्लम की वजह से जो चेंजेस आते हैं जिसमें, उसका असर पड़ता है लुबलुबे पे। ठीक है ना, वो क्या चीज़ है, एक तो होती है हमारे पेट के ऊपर की चर्बी, वेस्ट की चर्बी, और जो स्टमक है उसके साथ चर्बी होती है जिसको ओमेंटम कहते हैं। उसकी ज़्यादती की वजह से जो इंसुलिन के काम में रुकावट आती है, और हमारा जो मैदा है उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसमें हार्मोन होता है ग्रालिन, जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट भी काम कर रहा होता है और ग्लूकोज का लेवल जिसमें बढ़ा रहा होता है। ठीक है, और ये सेंट्रल ओबेसिटी का भी बायस होता है। तो जब ये रुकावट आती है इस हार्मोन की तब्दीली की वजह से या उस सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से, तो हमारे लुबलुबे को ये सिग्नल आते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ताकि उस रुकावट को दूर करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन बनाए। अब होता है कि जब मुसलसल वो ज़्यादा काम कर रहा होता है बग़ैर रुकावट के, तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आना को रूनुमा हो जाती हैं। तो जो तब्दीली आती है उस सेल के अंदर, उस खुलिये के अंदर, वो हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो उसके सेल्स उसको ये समझते हैं कि ये कहीं बाहर का चीज़ आ गई हमारे अंदर, क्योंकि वो आम दूसरे जो सेल्स होते हैं लुबलुबे के इंसुलिन बनाने वाले उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो उसको वो समझता है एज ए फ़ॉरन के बाहर की चीज़ है, और उसको फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, जब वो उसको डैमेज करता है तो फिर इन सेल्स में की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है, और इंसुलिन के जो बनाने वाले खुलियाँ वो कम से कम होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर शुरू में जो टाइप 2 डायबिटिक वाले शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उसमें इंसुलिन की कमी की बजाय इंसुलिन का लेवल बढ़ा होता है। तो इंसुलिन की ज़्यादती की ख़ास वजह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसमें टाइप 2 वाले मरीज़ों में। दूसरी वजह जो होती है, जो हमारी छोटी आंत है, वो हार्मोन बनाती है GLP-1। अब GLP-1 का क्या काम है, जिसमें हर इंसान में होता है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। उसका काम ये है कि वो हार्मोन उन खुलियों को जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं उसमें उनको हेल्प करता है कि वो इंसुलिन बनाएं ज़्यादा मिकदार में, और जहाँ पे इंसुलिन ने जाके काम करना है सेल के ऊपर, उन रिसेप्टर्स का भी नंबर बढ़ा देता है उन पे जहाँ पे उसने काम करना है, ताकि इंसुलिन अपना प्रॉपर काम करे। कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इस GLP-1 का लेवल गिर जाता है इन पेशेंट में, टाइप 2 डायबिटिक्स में। तो एक तो जो सपोर्ट मिल रही होती वो अब ख़त्म हो गई या कम हो गई, आगे से रुकावट आ गई। तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर ये अपनी जगह पे बरकरार रहें, बेशक हम उनको टैबलेट देते रहें, बेशक हम उनको इंसुलिन दें, बेशक दोनों चीज़ें दें, तब भी ये प्रोसेस हम डिले तो कर सकते हैं लेकिन इसको रोक नहीं सकते। इसलिए पहले ये समझा जाता था कि ये बीमारी जिसको शुगर होगी वो अब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि असल वजह वहीं पे है। अब ये जो ट्रीटमेंट है, जो मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये उस असल दो वजूहात जिस तो मैंने पहले बताई उससे इसको ख़त्म करते हैं, या जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर असल वजह जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये प्रोसेस जितना पैनक्रियाज या लबलुबा पहले डैमेज हो गया, वो डेड हो गया, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मज़ीद डैमेजिंग प्रोसेस है या उसे ख़त्म होने का या डैमेज होने का, वो सिलसिला वहीं पे रुक जाएगा, और जो कमज़ोर सेल हैं, खुलियाँ, वो भी सेहतमंद हो जाएंगे। ये बाकी बॉडी को किस तरह डैमेज कर देती है? शुगर का बाकी बॉडी को इस तरह डैमेज करती है कि जो खून की नालियों में जो शुगर की ज़्यादा मकदार, अब डायबिटीज़ है क्या, बेसिकली खून के अंदर शुगर की ज़्यादा मकदार को डायबिटीज़ कहते हैं।
जब ज़्यादा मकदार रहती है शुगर की खून की नालियों के अंदर, तो उसकी जो दीवारें हैं खून की नालियों की, उसको जाके वो डैमेज करती है, तो उसका साइज़ कम होता चला जाता है। ठीक है, जब उसका साइज़ कम होता है तो खून की सप्लाई या खून की जो आमद है उस एरिया में वो कम हो जाती है। तो हमारा सारा जिस्म को न्यूट्रिशन का या ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? खून से मिलनी है ना, ऑक्सीजन भी वहाँ से मिलनी है, उसको बाकी चीज़ें भी वहीं से मिलनी है। जब उसकी कमी वाक़ई होती है तो वो फिर पहले सेल्स कमज़ोर होते हैं और फिर डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो दिल की बीमारियाँ वो भी इसी वजह से होती हैं, क्योंकि दिल की शरियान है या रगें वो कमज़ोर होना या उसकी नैरो होना भी बंद होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो पट्ठे हमारे हैं जो वो उनकी जो खून की गर्दिश या कम होगी वो, इसी तरह नसें जो हैं वो भी सारी उनकी खुराक वो छोटी खून की नालियों से जा रही होती है, जिनका पहले साइज़ कम होता है, तो जब मज़ीद कम हो जाता है तो वो फिर उसको डैमेज करती हैं। तो असल वजह खून की नालियों का डैमेज होना है या सिकुड़ना है, जो कि शुगर की ज़्यादती की वजह से होता है। ठीक है, उसके फिर गुर्दों पे भी असरअंदाज होती है इसी तरह ही, और ये सिलसिला चलता रहता है। बेशक आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट ले लें, जब तक शुगर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। और इसको रिवर्सल का या इसको बचाने का तरीका भी यही है कि शुगर की मकदार खून के अंदर नॉर्मल रहनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि अमूमन पेशेंट जो होते हैं टाइप 2 शुगर की, जिसका इलाज हम करते हैं और वो शुगर उनकी कंट्रोल हो जाती है, तो हम उनको कहते हैं अपनी खुराक और अपनी एक्सरसाइज या हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसकी तरफ आपने आना है। लेकिन अक्सर मरीज़ अब ये पूछता है आके कि हमने जब ऑपरेशन करवा लिया तो हम फिर इसका मतलब है जो मर्ज़ी खाएं पिएँ, या कुछ तो इवन नाराज़ हो जाते हैं कि जब हमने खाना पीना ही रोकना है तो फिर ऑपरेशन ही क्यों कराएं। ठीक है ना, कि हम क्यों ऑपरेशन कराएं जब खाना पे हम वैसे रोक देंगे। फिर उनको बताना इसलिए ज़रूरी होता है बताना, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस्म का अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया कि जिस्म में कोई भी हिस्सा अगर 50% से ज़्यादा काम कर रहा है तो ना ही उसकी शिकायत आती है, ना उसके सिम्टम्स आते हैं, और ना ही वो डिज़ीज़ डायग्नोज होती है, ना ही उसकी तशख़ीस होती है। जैसे उसका 50% से फंक्शन कम होता चला जाता है, फिर उसकी शिकायत आना शुरू होती हैं और तशख़ीस भी हो जाती है। इस वजह से अगर वो मरीज़ जिसको शुगर हो चुकी, इसका मतलब ये है कि उसका 50% लुबलुबाब नहीं है जो कि वापस नहीं आएगा, वो डैमेज हो चुका। अब पीछे 40% है, 50% है, उसको हमने मज़ीद डैमेज होने से बचाना है। वो किस तरह बचेगा? एक तो हम ये मेटाबॉलिक सर्जरी से वो वजह ख़त्म हो गई, दूसरा हम उस पर अपने तौर पे ज़्यादा वज़न ना डालें, ज़्यादा शुगर की ज़्यादती की वजह से, या कोल्ड ड्रिंक्स हमने पी लिए, जूस पी लिए, जिसकी वजह से लुबलुबे पे वज़न पड़ता है, ताकि वो उसको टाइम मिले सेहतमंद होने का, रिकवर करने का। ठीक है, तो इसलिए हर वो मरीज़ जिसको शुगर हो चुकी, इसका मतलब ये है कि उसको 50% लुबलुबाब नहीं है। पीछे कितना है, पीछे कितना बचा हुआ है, वो एक ब्लड टेस्ट हम करवा लेते हैं, उससे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस ट्रीटमेंट के बाद वो प्रोसेस स्टॉप भी हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशन में भी 80% तक कमी हो जाएगी। सिर्फ हमें पेशेंट की सपोर्ट ये चाहिए होती है कि उसने अपने जो उसकी रूटीन है खाने पीने की, वॉक एक्सरसाइज ना करने की, या नींद पूरी ना करने की, या स्ट्रेस ज़्यादा लेने की, उससे उसने अपने आप को बचा के हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है। बस ये हमें पेशेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और यही हमने उनसे रिक्वायर्ड होता है।